प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस पीजी कॉलेज दतिया में स्थापित भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ अंतर्गत हिंदी दिवस के अवसर पर परिचर्चा, व्याख्यान एवं निबंध लेखन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती पर माल्यार्पण के साथ हुआ। स्वागत उद्बोधन देते हुए संस्था के प्राचार्य डॉक्टर DR राहुल ने बताया कि हिंदी भाषा हम में राष्ट्रीयता का बोध विकसित करती है। विशिष्ट वक्ता के रूप में सम्मिलित हुए पुराणचंद शर्मा ने काव्य पाठ के साथ साथ दतिया के प्रमुख कवियों के बारे में विस्तार से समझाया। इसी अवसर पर विशिष्ट अतिथि वीणा उपाध्याय उर्फ खुशबू ने अपने ओजस्वी अंदाज में काव्य पाठ से उपस्थित स्टाफ को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता ख्यात पत्रकार एवं कवि जगत शर्मा ने भारतीय सांस्कृतिक परिवर्तन को वर्तमान समय की सबसे बड़ी चुनौती बताया। कार्यक्रम के दौरान मंच संचालन एवं आभार भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी डॉक्टर वासुदेव सिंह जाधव ने किया। कार्यक्रम के समापन उपस्थित अतिथियों का शॉल, श्रीफल एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर अतिथियों का सम्मान किया गया। किसी ने प्रकृति के आधे हिस्से को अपने दामन में संजोए, फिर भी कितनी सादगी से रहती है माँ। कठिनाइयों और उतार चढ़ाव से भरा है जीवन उसका, फिर भी कहाँ कुछ आसानी से कहती है माँ। पलट जाती है खुद गीले बिछोने की तरफ गहरी नींद में भी, पर बच्चों को हमेशा सूखे में रखती है माँ। खोकर अपनी पहचान और अभिलाषा का मोह हमारे वजूद में एक नई पहचान देती है माँ। स्वजनों से दूर एक नई दुनिया का हिस्सा और किस्सा हम सब में खोई रहती है माँ। कभी कभी नापा जाता है पुरुषों की मूंछों का रुआ। अगर किसी महिला पर कोई गलती हो जाए, कभी कभी नापा जाता है पुरुष की मूंछों का रुआब घर की महिलाओं की साख और सादगी से। इस परीक्षा में भी कब कहां पीछे रहती है मां। जाग जाती है सुबह सूरज की पहली किरण के साथ, दिन भर कुछ न कुछ करती रहती है मां। सजाती है हमारी थाली अपने वात्सल्यमयी आहार से, हमें हष्ट पुष्ट रखने के लिए हमेशा पसीने में तरबतर रहती है मां। छुप जाता है जब सूरज किसी कोने में जाकर गगन के, तब भी हमारे आसपास मौजूद रहती है माँ। सबको खिलाने के बाद खाती है वो, जाने किन ख्यालों में खोई रहती है माँ। खुशी से शामिल होती है वो हमारे साथ, हमारी हर खुशी में हर रोज। कभी कभी बहुत खामोश रहती है माँ। बहुत सवाल हैं उसके जहन में दबे हुए, पर कब किसी से इन्हें कहती है माँ। बिगड़ जाता है काम कई बार बच्चों से, पर उसके लिए भी लोगों के ताने सुनती है माँ। जागती है कई बार रात में देर तलक, फिर भी सुबह सबसे पहले हर रोज उठती है माँ। आ जाती है उसे पसंद छाटन में बची हुई साड़ी भी, कितनी अनोखी पसंद रखती है माँ। ये बड़ी लड़की को देती है बहू को। कितनी बार खाया है उसने रात का खाना सिर्फ अचार और चटनी से, कहां सब्जी को बेकरार रहती है माँ। जमाने की भागदौड़ में हो जाती है उसकी दुनियादारी बेरंग, फिर भी हमारी आंखों में सपने के रंग भरती है माँ। भर जाती है आंख कई बार बरबस ही उसकी, तो आंख में कचरे होने का बहाना करती है माँ। है रूप ईश्वर का तू साक्षात हे जननी, फिर भी कितनी सादगी से सब सहती है माँ। अग्रज जो लोक भाषा को अपने जीवन लक्ष्य का आधार बनाकर आगे बढ़ रहे हैं, और हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि वो जिस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो जरूर पूरा करें और उसको प्राप्त करें। हमारे कवि कुल के, जिन्हें हमारे तो पिता तुल्य हैं क्योंकि उम्र दराज हैं, लेकिन एक बिल्कुल कर्मठ साथी की तरह हमारे समस्त सुयोगों में हमारा संग देते हैं ऐसे आदरणीय पूरनचंद शर्मा जी, जिनके सुनिएगा। हमारी मातृभाषा है, हमारी शान है हिंदी, ये मेरे देश का गौरव, हमारी जान है हिंदी।
हिंदुस्तान है हिंदी, हकीकत तो यही है कि हिंदुस्तान है हिंदी। दतिया से यूडी न्यूज के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट।